अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। और आज ना मैं टाइम से पहले आई थी कि एक ही घंटे में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा कि 3:30 बजे मैं आती हूँ, काम काज करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से इंसान करना स्टार्ट होता है। जो सूरत हाल है उसके हिसाब से इंशाल्लाह मैनेज हो ही जाएगा। तो आज खाने में क्या बनाने लगी हूँ, एक तो चने की दाल, वो भी क्रीमी चने की दाल बनाऊंगी। दूसरा ये है कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, साथ में क्रीमी फ्रूट चाट और समोसे होंगे, वो भी दो ही होंगे बस। स्टार्ट लिया मैंने आटा गूंदने से। मैंने कहा कि आटा सबसे पहले मैं गूंद के रख लेती हूँ। इरादा तो यही था कि घर में इंशाल्लाह रोटियां बनाएंगे, लेकिन फिर जब दाल बनी, दाल को देख के हमने कहा कि नहीं भाई से नान ही मंगवाते हैं, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, तो इस तरह से मजा भी आता है। रोज तो ना ले, मुझे इतनी ज्यादा पसंद भी नहीं है। मैं ना तो डेली लेती हूँ, कभी कभार ले लेती होती हूँ, लेकिन अगर डेली के डेली लेना तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और हमारे घर में ये बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, बहुत ही ज्यादा हम लोग लेते हैं तकरीबन हर मंथ। जो आयरन इसी तरह के कैल्शियम ये सप्लीमेंट है ना, ये हम लोग लेते ही रहते हैं। आटा मैंने गूंद लिया था, गूंद के अब मैंने कहा इसको फ्रिज में रख देती हूँ और साथ में बाकी की जो तैयारियां हैं वो भी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैंने चने की दाल को भिगो दिया था, उसको मैंने कहा कि भिगो के रख दिया था। मैंने कहा कि इसको अब प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अच्छा क्या हुआ कि मैंने प्रेशर कुकर में डाला, 15 मिनट मैंने इसको दिए थे। मैंने कहा कि अच्छे तरीके से ये ना सॉफ्ट हो जाएगी, 15 मिनट में हो जाएंगी। नहीं तो अगर प्रेशर कुकर में डालो ना तो 10 मिनट में भी दाल ना, बड़ी चने की दाल जो होती है बड़े अच्छे तरीके से आराम से गल जाती है। पता नहीं क्या हुआ, मैंने फिर प्रेशर कुकर खोला तो थोड़ी सी मुझे ना कच्ची दाल लगी। मेरे हस्बैंड कहे थे ना दाल बिल्कुल अच्छे से गली हुई हो, और मेरा तो माइंड ये था ढाबा स्टाइल दाल बनाऊंगी, एकदम खुश्क वाली, कोई इसमें पानी नहीं होगा। लेकिन इंसान बनाना कुछ चाहता है, बन कुछ चाहता है। इसी तरह मैं बना रही थी वो। अब दूसरी दफा फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर दे दिया। जब दूसरी दफा मैंने इसको दिया तो बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट होगी। फिर जब मैं इसकी बुनाई करने लगी थी ना, बहुत ज्यादा ये गल गई थी। 3:30 बजे में आई थी, आधा घंटा तो हो गया किचन में। अब मुझे आटा भी गूंद लिया, साथ में दाल भी मैं कर रही थी, और साथ साथ मैं आप लोगों को ना टाइम भी दिखा रही थी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सालन के लिए प्याज काट लूंगी। प्याज काटने के बाद जो टमाटर है ना वो मैं काटूंगी नहीं, उसकी मैं प्योरी बना लूंगी, और प्योरी बना के ही मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर इस तरह से टमाटर को ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना, एक तो शोरबा भी बहुत ज्यादा मजे का बनता है, दूसरा ये है कि दाल भी बहुत ज्यादा मजे की बनती है। चने बनाओ, चने भी बहुत ज्यादा मजे की बनते हैं। अगले दिन ना मैंने चने बनाए, उसमें इसी तरह से ना टमाटर अच्छे तरीके से ब्लेंड करके डाले थे। यकीन करें इतने कोई अच्छे ग्रेवी वाले बने थे। अब मैं ज्यादातर इसी तरह से टमाटर डालती हूँ, अंदर से छोटा छोटा टमाटर नजर आए ना, वो ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। फिर जब मैंने चने बनाए थे ना, साथ में चावल भी बॉईल किए थे, इतने कोई मजे का वो कॉम्बिनेशन बना था, बहुत मजे का। दाल को दोबारा मैंने सीटी लगा दी 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट के लिए दोबारा लगाई तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। मैंने कहा खैर अब ग्रेवी वाली बना लूंगी। टमाटर को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। साथ में ना मैंने स्ट्रॉबेरी भी निकाल के उसको पानी में अच्छे से भिगो के मैंने रख दिया। वही बात है कि थोड़ा सा इस तरह का माइंड बना हुआ है कि अगर इसमें डॉट्स में कुछ स्प्रे वगैरह है तो ये निकल जाएगा। साथ में ये सारे काम में इकट्ठे साथ में छेड़े हुए थे, जो मुझसे हो पा रहा था मैं साथ साथ किए जा रही थी जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है। अब मैं साथ में शेक बनाने लगी थी। शेक के लिए मैंने थोड़ा सा ही दूध लिया है। पिछला जो मैंने बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, वो थोड़ा सा पतला बना था। मैंने कहा कि पहले ही दूध पतला, आज मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करूंगी। मैंने इस तरह से स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी। अच्छा स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी महंगी है, बहुत ही ज्यादा महंगी है। सिर्फ आधा किलो तकरीबन ली थी। 7 दानों का कल मैंने मिल्क शेक बना लिया, बाकी जो है 8 दाने रख दिए, उसमें से मैंने 5 का बनाया मिल्क शेक। साथ में 3 जो है मैंने फ्रूट चाट के लिए रख दी। जब इतनी चीजें महंगी होती है ना, फिर इसी तरह से गुजारा करना पड़ता है। ये रेट अभी थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा, थोड़ी सा और आगे मौसम गर्म होगा ना तो स्ट्रॉबेरी जब ढेर सारी आना शुरू हो जाएगी ना तो नीचे गिर जाएगा रेट, फिर बेशुमार बंदा ले सकता है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे मेरी बहन जो बना रही है दही फुल्की बना रही थी,
उसने भी तकरीबन बना दी थी और वो भी मेरे साथ ही किचन में आई हुई थी। जब मैं जल्दी आई हूँ तो वो भी आई हुई थी। वो भी कही थी कि जल्दी काम हो जाए क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो जाते हैं। उसने मजेदार सी दही फुल्की भी साथ में बना ली। मेरा मिल्क शेक भी बन गया। आज ना शक्ल से क्रीमी क्रीमी लग रहा था। इसी तरह साथ साथ काम भी करते जाओ, लेकिन साथ साथ बर्तन भी कुछ ना कुछ इंसान को ना समेटने पड़ते हैं। अगर सिर्फ पकाते जाओ बनाते जाओ, बर्तनों का तो इतना ज्यादा ढेर लग जाता है ना। यकीन करें, बर्तन जितने भी साथ धो लो ना, इफ्तारी में इतने बनते हैं, सहरी में इतने बनते हैं, बहुत ज्यादा ना बर्तन बन रहे होते हैं। अच्छा, आज हम लोग इधर काम कर रहे हैं किचन में। कभी कभार ये होता है कि बच्चे आराम से खेलते हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं करते। दोनों बहनें उधर से लड़ रही थी। कभी उधर जाती थी मैं उनको रोकने के लिए, कभी उनके बाबा जा रहे हैं उनको मना करने के लिए, भैया आराम से खेलो, मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ खेलो। लेकिन बच्चे हैं, उनको किसी चीज पे कुछ ना कुछ, यानी कि एक ही चीज पे दोनों अड़ जाती हैं और दोनों फिर रोती भी हैं, फिर लड़ती भी हैं। ये कि फिर बड़ी मुश्किल से इनको मैनेज करना पड़ता है। ये सूरत हाल है। यहाँ पे मैंने अमरूद ले लिए, 2 अमरूद लिए थे, उनको मैंने काट लिया। साथ में मैंने 3 स्ट्रॉबेरी ले ली, उनको काट लिया। इसी तरह काट लूंगी। साथ में मैंने एक बड़ा सा एप्पल लिया है और आज इसमें ना मैं बनानास भी ऐड करूंगी। इसमें वैसे तो मैं करीम डालती हूँ। आप लोग किस तरह का फ्रूट चाट बनाते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। पहले तो हम लोग बनाया करते थे चीनी की चाशनी बना के ना, जब हम लोग छोटे होते थे तो अम्मी इस तरह से बनाया करती थी। चीनी को मेल्ट किया पानी में चूल्हे के ऊपर और उसके बाद वो चाशनी ना डाल दी, वो भी बहुत मजे का बनता था। साथ में कभी कभार इस तरह से दही भी अंदर ऐड कर लिया करते थे, वो भी अच्छा बनता था। मैंने डिफरेंट रेसिपीज देखी हुई है, मायोनीज भी अंदर डाल के, साथ में दही डाल के, वैसा मैं बनाने लगी थी। फिर मैंने कहा कि अभी रहने देते हैं, फिर कभी बनाएंगे। ये क्रीम मैंने लेके रखा हुआ था, 3-4 दिन आसानी से चल जाता है। मैंने चिकन में भी इसे डाला था एक दफा पहले भी, ऑलरेडी मैंने फ्रूट चाट बनाया, फिर आज दाल में भी डालूंगी और इसके अलावा मैंने इसमें भी डाल दिया, फ्रूट चाट में भी ढेर सारा मैंने डाला। साथ में मैं चीनी इसमें डालूंगी, साथ में वो डालूंगी काली मिर्च, बस और कुछ भी नहीं इसमें डालना। बहुत ही मजे का ये क्रीम चाट ना बन के तैयार होता है और मेरे हस्बैंड का तो ये वाला मोस्ट फेवरेट है। वो और कोई फ्रूट चाट खाते ही नहीं है, लेकिन क्रीम वाला होना तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर बस उनकी पसंद का भी मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। मैं तो हर तरह का चाट खा लेती हूँ, बेशक दही फुल्की हो, कुछ भी हो। मेरे हस्बैंड को ना दही फुल्की बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ कि आप ना ये चीजें खाया करें, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं सेहत के लिए। चलें जी, यहाँ पे हमारा मजेदार सा जो है क्रीम चाट भी बन गया। साथ में अब मैं बना लूंगी सालन। ऑयल डाल लिया, साथ में मैंने प्याज डाल लिया। ये सारा कुछ साथ साथ करते करते यहाँ पे इतना टाइम हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो चीजें हैं काफी हद तक मैनेज हो गई हैं। पीछे रह गया था नींबू पानी बनाना, साथ में बस 2 समोसे फ्राई करने। इस दफा पता है क्या है, हम लोग पकोड़े बना रहे हैं, लेकिन पकोड़े का वो मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हमारे जब भी रमजान आता था ना, सारे दिनों में हमारी तरफ ना पकोड़े बना करते थे। इस दफा या तो ये हुआ है कि हमें अनाज वाला बेसन मिला नहीं है, नहीं तो हमारे घर में हमेशा वही यूज किया जाता है। हम लोग अनाज वाला ही बेसन लेते हैं, लेकिन इस दफा मिला नहीं है और पकोड़ों का बिल्कुल भी नहीं मजा आ रहा। हम तंग से आ गए, कोई जायका कोई टेस्ट है ही नहीं, या फिर बेसन का फॉल्ट है, बस बिल्कुल भी नहीं अच्छे बन रहे। फिर आज हम लोगों ने पकोड़े बनाए नहीं, ना मैंने बनाए ना मेरी सिस्टर ने बनाए। उसने दही फुल्की बना ली और साथ में वो आलू चिकन का सालन बना रही थी और मैं चने की दाल बना रही थी। हम लोग यही बातें कर रहे थे। सबसे एक पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ही सिर्फ ऐसा है कि हमें पकोड़े का टेस्ट आ नहीं रहा, तो बाकी भी कह रहे थे बिल्कुल भी नहीं आता उस तरह से टेस्ट जिस तरह से पहले हमारे मजेदार से पकोड़े बना करते थे। अच्छा, ये ना $1 से मैं लेके आई थी मसाले वाला बॉक्स। इतना कोई अच्छा और कंफर्टेबल है ना, मसाले इतने कोई अच्छे इसमें लगते हैं ना। मैंने लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी, ये सारा कुछ इसमें डाल दिया था। यहाँ पे मैं चावल गर्म कर रही थी। मैंने कहा कि बच्चों को थोड़े से ना मैं चावल दे देती हूँ दोपहर का। उनको मैंने सिर्फ फ्रूट ही दिया हुआ था, साथ में बिस्कुट दे दिए थे। ये इसमें कोई मैंने मिर्चें नहीं डाली, कोई मसाला नहीं डाला, सिंपल सा ये पुलाव बना हुआ है, तो मैंने गरम कर लिया। मैंने कहा बच्चे ये खा लेंगे, उतनी देर मैं किचन में काम करती रहूंगी। साथ में अब मैं डाल रही हूँ काट रही थी मैं हरी मिर्चें। मेरी दाल ना बन के तैयार हो गई थी। वैसे तो मैंने अलग से भी थोड़ी सी निकाली है कि करीम ना डालूं, क्या पता बच्चे शौक से खाएंगे, उनके लिए मैंने अलग से भी निकाली है।
ऊपर से मैंने हरी मिर्चें डालनी थी, साथ में मैंने अदरक की भी गार्निशिंग करनी थी, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया वो डालूंगी। यकीन करें दाल इतनी कोई मजे की बनी। अब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठूं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हम लोगों ने कर ली हुई है। इफ्तारी के बाद ही मैं हमेशा वॉइस ओवर करती हूँ। तो नान के साथ हम लोगों ने दाल खाई थी, बहुत ही ज्यादा मजा आया। अदरक का जो टेस्ट है वो अलग से आया, साथ में हरी मिर्चें। मैंने कहा कि आइंदा भी जब भी मैंने दाल बनाई ना तो मैंने इसी तरह से क्रीम डाल के बनानी है। बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर था, इतनी कोई बस जैसे होती ना मखनी दाल वैसी बनी थी। मैंने ऊपर से इस तरह से गार्निशिंग की और हरी मिर्चें डाली, साथ में अदरक डाली, साथ में हरा धनिया डाला। मेरे हस्बैंड कहते हैं अब इसको मिक्स भी करो। मैंने फिर मिक्स भी कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी क्रीम और डाल दी। अलग हो जाता है ना, टेस्ट थोड़ा सा चेंज होता है। फिर इसी वजह से मैंने कहा कि हर दफा हम लोग ना सिंपल सी दाल बनाते हैं, कुछ थोड़ी सी चेंजिंग नहीं करते। इस दफा मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है ना, यकीन करें एक अलग ही ऐसे करो कि डिश बनी है नए तरीके से। बहुत ही ज्यादा मजा आया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आई और मेरे बच्चों ने तो वो सिंपल वाली खाई ही नहीं, यही वाली शाल को ज्यादा पसंद आई है। मैंने कहा कि ठीक है, मजे की बनी, अल्लाह का शुक्र है। दाल भी हमारी बन गई। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी चिकन के समोसे। अच्छा, ये जो चिकन के समोसे लेके रखे ना, यकीन करे इतने कोई मजे के है ना। फर्स्ट टाइम ये वाले हम लोगों ने ट्राई किए हैं। अब पता नहीं, मुझे नाम नहीं इसका याद। एक बस मेरे हस्बैंड के लिए होगा और एक मैं ही अपने लिए बनाऊंगी। बस ये 2 समोसे थे, हम लोगों ने फ्राई करने थे। बहुत ही ज्यादा ऑयली चीजें भी नहीं खाई जाती इफ्तारी में। सिस्टर ने सालन बना लिया हुआ था, बस उसने अब ऊपर से धनिया डालना था और ऊपर बस ऑयल आने की देर थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, टाइम के साथ हमारी इफ्तारी जो है ना तैयार होगी। 5:30 बज गए, सारा काम हो चुका था। आज ना कोई अफरा तफरी नहीं थी क्योंकि किचन में हम लोग ना टाइम से पहले ही आए थे। मैंने कहा कि ये वाला ऑप्शन बेटर है, इंसान ने काम करना है। आज ना वैसे भी वो नेबुलाइजेशन दोपहर की नहीं थी, इस वजह से अल्लाह का शुक्र है वो नेबुलाइजेशन खत्म हो गई है जो दोपहर की थी, जिसकी वजह से हम लोग ना लेट हो जाते थे। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नहीं थी तो हम लोग जल्दी किचन में आ गए। दूसरा ये कि शाल के जो ना एनुअल एग्जाम्स वो स्टार्ट हो मंडे को हो रहे हैं, तो उसकी भी साथ में तैयारी वगैरह करवानी होती है। कल मंडे है ना, मंडे को उसका पहला पेपर है। बस आप सब भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे कामयाबियां अता करे, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है कि उसका एनुअल एग्जाम है, इंशाल्लाह अल्लाह उसे पास करे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में जाएगी, तो इस चीज की भी ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है। वो ये है कि मैं तैयारी उसे साथ साथ करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं लीमू निचोड़ रही हूँ, साथ में लीमू नीचे जा गिरा। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम जा रहा है ना आगे, पहला रोजा था, बड़े आराम सुकून से हम लोगों ने काम किया। अब थोड़ा सा वक्त आगे जा रहा है, यकीन करें काम इतनी मुश्किल से हो रहा है ना, चीजें इतनी दफा मेरे हाथों से गिरी है ना। अब मैं इसमें चीनी डालने, अच्छा नमक डालने लगी थी ना, मैंने इसमें डालने लगी थी सौंफ। ये देखो मैंने सौंफ की डब्बी उठा ली। कल जो है ना वो काम कर ही नहीं रही। साथ मेरी बहन और मेरे हस्बैंड हंसे थे। मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, उसके अलावा साथ में काम करना भी, कब से मैं आई हुई हूँ, 1 मिनट के लिए भी बैठी नहीं हूँ, तो इंसान थक जाता है, मेंटली स्टक हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे साथ में लगाऊंगी दस्तरखान। दस्तरखान पे मैंने कहा कि सारी चीजें भी रख लेते हैं, फिर बैठ के दुआ मांगते हैं। फ्रूट चाट भी ले आई थी। अच्छा, ये जो चटनी है ना, ये कल की थोड़ी सी लेफ्ट ओवर पड़ी हुई थी, वो भी मैं ले आई थी। बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा फ्रूट चाट अलग से भी निकाला है कि जिस तरह का भी उनको खाने को दिल करता है। दूसरा ये कि बच्चे समोसे वगैरह उनको नहीं देते। साथ में मिल्क शेक है अपना, मैं फ्रिज में रख के आई थी। मैंने कहा कि खाने के बाद ही मैं मिल्क शेक ठंडा ठंडा पीऊंगी, गर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझे अपनी चीजें ठंडी करके खाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं ठंडी खानी। उसका क्रीम चाट, पानी, उसके अलावा उनका शेक बाहर ही होना होता है। मैं अपना ना फ्रिज में रखती हूँ, उनका बाहर रखती हूँ। अगर उनका दही है तो उनका दही बाहर रखना है, मैंने अपना फ्रिज में रखना है। ये सारा कुछ चल रहा होता है। खैर, यहाँ पे क्रीम चाट भी बड़ा मजे का बना था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज का रोजा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरा, इफ्तारी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। साथ में दस्तरखान भी सज जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही थी आज की मेरी रूटीन, आज का यही मेरा व्लॉग था। मैंने आप लोगों के साथ इफ्तारी शेयर की, जो भी मैंने चीजें जैसे भी काम मैनेज किया वो सारा कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। मेरी यही रूटीन होती है, काम काज, बच्चों को देखना, उनकी देखभाल, घर संभालना,
एक हाउसवाइफ का यही काम होते हैं और वही मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। यहाँ पे अब हस्बैंड ना नान ले आए थे, बच्चों को नान खिलाएंगे और हम भी नान खाएंगे। अपने लिए मैं लीमू ले आई थी, मैं अपने ही दाल के ऊपर ना सिर्फ लीमू निचोड़ूंगी, बाकी और कोई भी नहीं खाएगा। साथ में चटनी भी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आप लोगों ने इफ्तारी में क्या बनाया है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, फ्रूट चाट खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं ना मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। दूसरा ये कि दुआओं में भी लाजमी याद रखना। बहुत ही ज्यादा मजा आया। यहाँ पे मैं खाना खा रही थी ना, मेरे मुंह में काले मिर्च चली गई। पता नहीं किस तरह के इंसिडेंट मेरे साथ हुए जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।